उसी कालक्रम में चैतन्य महाप्रभु जी हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने अल्प आयु प्राप्त करने के बावजूद भी यहाँ लगभग 18 महीने तपस्या की। आज उनका जितना भी अनुयायी है, चाहे वो साउथ में है, चाहे वो विदेशों में है, लेकिन बिना दीर्घ विष्णु मंदिर के दर्शन किए उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। वैसे भी 12 पुराण में कहते हैं, दीर्घ विष्णु से 12 हम दृष्टा पाप विनश्यति। भगवान श्री दीर्घ विष्णु और 12 भगवान के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो ये बड़ा ऐतिहासिक और एक तीर्थ नगरी मंदिर है। जो भी इस मंदिर के दर्शन करते हैं उनके पाप तो नष्ट होते ही हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके समस्त कष्टों का निवारण होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों से, देश देशांतर और प्रदेश के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस लाखों वर्ष प्राचीन जहाँ स्वतः भगवान ने अपना स्थान ग्रहण किया है, ऐसे मंदिर में जरूर आएँ और यहाँ दर्शन करें। इसके लिए आप दोनों भाइयों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरी बधाई हैं। आप जिस उद्देश्य से भगवान के दर्शन करा रहे हैं, आपका वो उद्देश्य पूर्ण हो। बोली श्री दीर्घ विष्णु भगवान। भक्तन को राधे राधे। भैयाओ, आज हम आपको लेके आए हैं ब्रज मंडल के ब्रज 84 कोस के एक प्रमुख मंदिर में, जिसका दीर्घ विष्णु मंदिर के नाम से यहाँ पर ये स्थान है। और ये इतना पवित्र स्थान है, इतना प्राचीन स्थान है, इतना ऐतिहासिक स्थान है कि यहाँ पर 5500 साल पहले तब यहाँ के इस मंदिर के नीचे होके श्री यमुना जी भी यहाँ से बहती थीं। इतनी इसकी प्राचीन कथा है। इस प्रकार से ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसकी हम आपको एक बार लोकेशन बता दें। ये देखें आप, ये है भरतपुर गेट, खारी कुआ, घिया मंडी। और भरतपुर गेट से घिया मंडी की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा ही आगे चल के लालागंज मार्केट पड़ता है। उसके थोड़ा सा ही आगे आपको ये दीर्घ विष्णु मंदिर, यहाँ पर बहुत ही पवित्र स्थान पर यह मंदिर है। और इसकी विशेष बात ये है कि यहाँ पर जो ग्वालवाल थे, कृष्ण जी जब कंस को मारने के लिए आए थे तो जितने भी ग्वालवाल थे यहाँ पर, उन्होंने संकोच किया कि हे प्रभु, आप कंस को कैसे मारोगे, किस तरीके से मारोगे। तब श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपना भगवान विराट रूप, चक्र, शंख और इस तरीके का उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। तब ग्वाल वालों को यहाँ पर संतुष्टि हुई कि हाँ, आप कंस को मार सकते हैं। तो भैयाओ, आज हम आपको इसी दीर्घ विष्णु मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं। ये बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। और ये देखें आप, ये ब्रज विकास ट्रस्ट ने भी यहाँ पर थोड़ा सा काम करवाया था। अभी यहाँ पर हम आपको इस मंदिर की ओर लेकर चल रहे हैं। ये दीर्घ विष्णु मंदिर है, यहाँ पर ये गेट है और हम आपको यहाँ लेकर आए हैं दीर्घ विष्णु मंदिर। सबसे पहले ये मंदिर का जो स्थान है, यहाँ पवित्र स्थान में यहाँ पर कृष्ण जी का जो एक प्रमुख मंदिर है वो भी ये सामने ही है। उससे पहले यहाँ पर शिव जी और शिव परिवार, ये पूरा शिव परिवार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पास से दर्शन करें, ये देखिए आप किस तरीके के ये बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। और यहीं पर बिल्कुल इनके बगल में बाल स्वरूप श्री हनुमान जी का बहुत ही विराट, बहुत ही बड़ा और प्राचीन हनुमान जी का ये मंदिर है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये हनुमान जी बहुत ही दिव्य हनुमान जी हैं। और हमारे कैमरे में ये प्रॉपर ये पूरे आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका रूप बहुत बड़ा है और ये बाल स्वरूप रूप है। ये देखिए, ये देखें कितने प्राचीन और बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। और ये भक्तों का आस्था का केंद्र है। और हमारी जो धार्मिक आस्था है और हमारी जो पौराणिक
स्थितियां हैं उनके हिसाब से ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है क्योंकि ये भक्तों की आस्था का केंद्र है। और ये इसी मंदिर में हम आपको करवाएंगे दीग्र विष्णु जी के दर्शन, जो कि अभी कुछ ही देर में उनके दर्शन खुलने ही वाले हैं। अभी हम आपको उनके दर्शन भी यहाँ कराते हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं दीग्र विष्णु मंदिर की ओर। ये आप देख रहे हैं, ये गिरिराज जी हैं। ये देखें, हमारे गिरिराज महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत ही ये पवित्र स्थान यहाँ पर है और ये हमारी संस्कृति का बहुत ही प्राचीन जगह है। ये देखिए, तुलसी जी के आप दर्शन कर रहे हैं और यहीं पर पीपल जी का भी एक बहुत ही पुराना पेड़ है। ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं ना, ये देखिए आप कितना प्राचीन वृक्ष है। इसकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों वो जड़ दोबारा से निकली हुई हैं। ये वृक्ष बहुत पुराना होने की वजह से पूरा एक बार तो ये ख़त्म हो चुका है। और ये आप ऊपर इसको हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये वृक्ष पूरा सूखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन दोबारा से ये कलयुग में दोबारा से इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकल रही हैं। क्योंकि ये जो इस तरीके के वृक्ष होते हैं, ये बहुत ही पुराने वृक्ष होते हैं। और यहाँ पर एक मान्यता और है कि एक बार जब जितने भी ग्वाल वाल थे, वो उनको डर था कि हमारे जो कृष्ण जी हैं ये किस तरीके से कंस का वध करेंगे। तो उनकी शंका का बिल्कुल निस्तार हो गया। तब भगवान विष्णु ने, कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको इस मंदिर में, इस जगह पर दर्शन दिए थे। ये वही स्थान है। और इसके बाद एक जगह और आती है, यहीं पर जब अक्रूर जी कृष्ण जी को लेकर आए थे और उनसे कहा था कि मैं यहाँ मथुरापुरी के दर्शन करना चाहता हूँ, तब उन्होंने कहा कि आप दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप जहाँ पर भी जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, आप वहीं पर कुछ न कुछ इस तरीके का काम करते हो जो हमें शोभा नहीं देगा, और आप यहाँ पर भी जाकर इसी तरीके से कुछ न कुछ कर देंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं, अगर मेरे को कोई आके टोकेगा और मेरे से कुछ कहेगा तो फिर मैं चुप थोड़ी रहूँगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। और श्री कृष्ण जी चल दिए मथुरापुरी के दर्शन करने के लिए। यहीं पास में ही एक धोबी का वो था, तो उस धोबी के पास पहुँचे। और वो धोबी क्या करता था, वो कंस के कपड़े धोता था। कंस के कपड़े ले जाकर वो क्या करता कि उस पर प्रेस करता, उन कपड़ों की धुलाई करता और लेके जाता था कंस के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उस कपड़े में से, या कोई चोरी हो जाए कपड़ा, या कोई कपड़ा फट जाए, तो इस तरीके का जो है उसको मृत्यु दंड की सज़ा कंस देता था। इसी प्रकार से कृष्ण जी वहाँ पहुँचे और उन कृष्ण जी को देखकर वो धोबी बहुत क्रोधित हुआ। बहुत ही ज़्यादा उसने उन पर इस तरीके की नज़र से देखा कि खाया जाएगा इनको। तब कृष्ण जी ने उससे बहुत ही प्यार से बोला कि भैया, इसमें से हमें कुछ कपड़े दे दो, हम यहाँ पर आपके मेहमान बनकर आए हैं और हम यहाँ ब्रज के दर्शन करने आए हैं। तब उसने उनको ललकारा और बहुत ही ज़्यादा क्रोध से देखा और उन पर झहराया कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये कंस के कपड़े हैं, किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के लिए नहीं है जो चलता फिरता भी इन कपड़ों को छू भी नहीं सकता है। छूने की बात तो छोड़ो, इन कपड़ों को कोई देख भी नहीं सकता है। इस तरीके से जब कृष्ण जी ने बताया कि भाई हम तो यहाँ पर बस देखने के लिए आए हैं, लेकिन वो नहीं माना। तब कृष्ण जी ने उसका उद्धार किया और उसके उद्धार करने के बाद कृष्ण जी ने इस तरीके का एक काम किया कि वो जो कपड़े थे वो सभी कपड़े उन्होंने लिए और उनके जो ग्वाल वाल थे उन सब ने वो कपड़े पहने। अब कपड़े तो पहन लिए, लेकिन कपड़े तो कंस के साइज के थे और कृष्ण जी बहुत छोटे थे, 10-12 साल के थे। तब कृष्ण जी के तो वो आ नहीं रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो कपड़े बड़े थे। इस प्रकार से तब कृष्ण जी ने बताया कि भाई ये कपड़े तो बहुत बड़े हैं, और लोग वहाँ पर इस तरीके का ये करने लगे कि
कृष्ण जी को देखकर हंसने लगे कि ये कितने बड़े बड़े कपड़े इसने पहन रखे हैं, और बहुत ही हंसी लोगों को आ रही थी कि ये क्या इन्होंने भेष बना रखा है, कौन से शहर से आए हैं, ये कौन से गांव से आए हैं या आदिवासी हैं जो इन्होंने इस तरीके का कार्य कर रखा है। तभी उनकी नज़र एक दर्जी पर पड़ी। उस दर्जी से जाकर कृष्ण जी ने बोला, भैया क्या आप हमारे ये कपड़े सही कर सकते हैं, हमारे नाप के कर सकते हैं? तब कृष्ण जी ने बताया कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हम तो केवल आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। तब उस दर्जी ने कहा कि आप किस तरीके का आशीर्वाद दे सकते हैं? तभी तो दर्जी जो होता है वो 2 रुपये का धागा होता है और 200 रुपये उसके ले लेता है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है इन दर्जियों की कि 2 रुपये के धागे से ये पूरा जो है 200-300 रुपये भी ले सकते हैं। आज के टाइम पर देखा जाए तो अगर हम कपड़े सिलवाते हैं तो कम से कम 500 रुपये भी चले जाते हैं। तो इस तरीके की इनकी बहुत ही महिमा रही है, कृष्ण जी का बहुत ही इनके ऊपर आशीर्वाद है। तब उन दर्जियों ने उनको जो कपड़े थे उनको बढ़िया उससे फिट कर दिया और कृष्ण जी आगे की तरफ चले। तब यहाँ से आगे की तरफ चले तो भरतपुर गेट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर व्यापारी उनको देखते हैं और कृष्ण जी को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सभी जितनी भी यहाँ पे ब्रजवासियाँ थीं उन्होंने अपनी खिड़की खोल के देखी, और खिड़की खोलने के बाद कुछ अपनी छतों पर चढ़ीं, कुछ जो यहाँ की घर की जो काम करने वालियाँ थीं और जो दासियाँ थीं वो भी अपने किसी छोटे से कोने में से, किसी खिड़की के कोने में से, किसी जो है मोखा में से कृष्ण जी के दर्शन कर रही थीं। और यहाँ के लोगों ने कृष्ण जी का बहुत स्वागत किया, उनको सुगंधित मालाएं पहनाईं और इस तरीके से उनका इतना बढ़िया स्वागत किया कि कृष्ण जी भी थोड़ा प्रसन्न होने लगे और उनको भी आशीर्वाद दे रहे थे। तब बहुत ही लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब बताया कि मैं अभी तो हमारे मामा जी ने यहाँ पर एक मेला लगाया है और वो मेला बहुत ही प्राचीन मेला है, धनुष के वहाँ पर दर्शन होते हैं, उसी धनुष के लिए हम जा रहे हैं। हम तो केवल उन दर्शनों के लिए यहाँ पर आए थे जो धनुष के दर्शन हैं। तो जो ब्रजवासी लोग थे वो उस बात को छुपाने लगे कि हम कैसे इनको उस धनुष के बारे में बताएं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि चलो हम आपको वहाँ के दर्शन करा देते हैं। तब कृष्ण जी ने उस धनुष का भी उद्धार किया। उस धनुष को बताया जाता है, हमारे गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि वो जो धनुष था वो परशुराम जी का एक धनुष था। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे। एक धनुष को लेकर पहले परशुराम जी रावण के पास गए, लेकिन रावण का अहंकार देखकर परशुराम जी वहाँ से वापस आ गए और उस धनुष को लेकर वापस आ रहे थे तो सीता के जो पिता थे जनक जी, उन जनक जी के यहाँ पर उस धनुष को उन्होंने रखा। और एक धनुष बताते हैं कि शिव जी ने कंस को भी दिया था, क्योंकि कंसेश्वर महादेव की प्रार्थना की थी, तब उनको ये धनुष दिया था। परशुराम जी का भी ये धनुष था। दोनों ही धनुष परशुराम जी के थे, क्योंकि इस प्रकार के जो धनुष थे उनको केवल विष्णु भगवान ही उठा सकते थे। और जिन्होंने जैसे शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया कंस को, तो कंस उठा सकता था। 5-5 हज़ार आदमी उसको धनुष को नहीं उठा पाते थे, लेकिन कंस अकेला उठा लेता था। और उस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाने के लिए भगवान राम ने भी रामायण में आपने देखा कि किस तरीके से उस धनुष के 2 भाग कर दिए, और इसी प्रकार से कृष्ण जी ने भी इस धनुष के 2 भाग कर दिए। तब कंस की कानों में ये आवाज़ गूंजी तो पूरा मथुरा बहुत ही ज़्यादा गुंजमान हो गया उस आवाज़ को सुनकर, और लोग भी बहुत चिंतित हो गए। आगे चलते हैं तो कृष्ण जी के थोड़ा सा आगे चलकर उस जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में आपको कंस किला दिखाया था, उससे पहले ही एक कुब्जा नाम की जगह पड़ती है और कुब्जा मंदिर है। वहाँ पर कृष्ण जी ने क्या किया था कि जो कुब्जा थी वो एक नारी थी और वो 3 जगह से टेढ़ी थी। उसका काम था कि कंस के लिए वो लेकर जाती थी चंदन, सुगंधित चंदन,
और अगर उस चंदन को कोई दूसरा आदमी ले लेता या इसको कोई इस्तेमाल भी कर लेता था तो उसकी सज़ा थी मृत्यु। तो वो मृत्यु की सज़ा उसको कंस देता था। लेकिन कृष्ण जी ने कहा, सुंदरी आप कौन हो? आप इसमें से थोड़ा सा चंदन क्या हमें भी दे सकती हैं? हम भी थोड़ा सा लगा लें अपने मस्तक पर। तब उस सुंदरी ने, उस कुब्जा ने कहा कि हाँ ले लो। अब जो कुब्जा थी उसको ये डर नहीं रहा कि कंस के लिए मैं ये लेके जा रही हूँ और मुझे मृत्यु मिल जाएगी, वो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन उसने कृष्ण जी पर मोहित होकर बहुत ही प्रेम से वो चंदन कृष्ण जी को दिया। और उनके जो सखा थे, जितने भी ग्वाल बाल आए थे कृष्ण जी के साथ, सब ने थोड़ा थोड़ा चंदन लगाया। अब कृष्ण जी ने सोचा, इसने अपनी मृत्यु को भी दांव पर लगाकर मुझे चंदन दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब कृष्ण जी ने उनको छुआ, 3 जगह से छुआ तो वो सुंदरी एक बहुत ही सुंदर, जैसे हमारे इंद्र के पास में रंभा और इस तरीके की जो अप्सराएं थीं उसके जैसा उसका दिव्य रूप निकल कर आ गया। उससे वो बहुत ही प्रसन्न हुई। लोग भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भरे बाज़ार में, पूरे बिल्कुल मेन बाज़ार में, होली गेट जो है वो मेन बाज़ार है मथुरा का, उसी मेन बाज़ार में, उसी मुख्य स्थल पर उस कुब्जा का उद्धार किया था और बहुत ही प्रसन्न हुए। तो हम जो है आपको अब करवाते हैं तीर्थ विष्णु जी के दिव्य दर्शन। अभी कुछ ही देर में हमारे दर्शन खुलने वाले हैं और हम आपको उस कुब्जा के दर्शन भी करवाएंगे, कुब्जा मंदिर के भी। ये आप देख रहे हैं तीर्थ विष्णु जी के दर्शन हम आपको बिल्कुल पास से यहाँ पर करवा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्राचीन, और ये आप देख रहे हैं श्याम वर्ण में है, ये बहुत ही प्राचीन ये दर्शन है तीर्थ विष्णु जी के। ये देखें आप, बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ कर हम आपको करवा रहे हैं। और ये हमारी बहुत ही प्राचीन मंदिर के ये दर्शन हैं। यहाँ के जो मुख्य सेवक हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, उनसे हम आपकी वार्तालाप करवाते हैं और यहाँ की विशेष जानकारी, विशेष आपको यहाँ की जो मान्यता है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। राधे राधे। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, हम आपकी और यहाँ के मंदिर की जो महिमा है उसके बारे में आपको बता रहे हैं और हमारे भक्तजनों को, हमारे दर्शकों को यहाँ के मुख्य पुजारी बहुत ही जानकारी देंगे। बहुत ही बढ़िया उस मंदिर है ये और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। बोलिए श्री तीर्थ विष्णु भगवान की जय, जुगल सरकार की जय। ठाकुर जी के जो दर्शन है ये जुगल स्वरूप में है। जुगल स्वरूप है। जुगल स्वरूप से हमारा तात्पर्य है कि लक्ष्मी जी आपके साथ में है। पहली महिमा तो इस मंदिर की यही है कि सारे ब्रह्मांड में लक्ष्मी जी कमल के ऊपर होती हैं और यहाँ कमल के नीचे हैं। वेदों की ऋचाएँ जो है श्री सूक्त और लक्ष्मी सूत्र में ऐसा कहती हैं कि भगवान के जो श्री अंग से उपजित लक्ष्मी जी हैं, जो पद्म से जिनका निकास है, वो पद्म प्रिय पद्मतलायताक्षी पद्मालयी लक्ष्मी नाम की जो श्री विग्रह है वो आपके साथ में है। भगवान का जो आप श्याम वर्ण स्वरूप देख रहे हैं, ये श्याम वर्ण का एक पुष्प जो है वैकुंठ में होता है, जिसका नाम अलसी का पुष्प होता है। तो भगवान का जो ये विग्रह है ये अलसी के पुष्प के समान विग्रह है। अलसी का पुष्प पार दर्शित होता है, उसमें आपको आर पार अपने मुखारबंद के भी दर्शन हो सकते हैं। ऐसा ही कभी कभी भगवान आप पर कृपा करते हैं अगर के भक्त पर, तो भगवान के श्री विग्रह में भक्तों को अपने दर्शन हो जाते हैं। ये इनकी विशिष्ट महिमाओं के अंतर्गत आता है। दूसरी बात यह है कि भगवान के जो ये चारों आयुध हैं, शंख चक्र और गदा पद्म, ये राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में व्याख्या देते हैं। ऐसा वेदों के श्लोकों में आता है। आज वर्तमान काल में जो ये भूमंडल है
इस समय इसके आधिपति हर भूमंडल के हर काल में आधिपति अलग विष्णु होते हैं, लेकिन वर्तमान काल जो चल रहा है, जो हजारों वर्ष जिसके बीत गए और लाखों वर्ष बीत जाएंगे, जब युग परिवर्तन होगा तब देखा जाएगा कि इस भूमि का अधिष्ठाता कौन है। लेकिन आज की वर्तमान भूमि का जो अधिष्ठाता स्वरूप है वो भगवान श्री दीर्घ विष्णु जी का स्वरूप है। ये विग्रह पूरे ब्रह्मांड में दीर्घ विष्णु भगवान के नाम से एकमात्र विग्रह है जो ब्रज क्षेत्र में है। जी, जो ब्रज क्षेत्र में है। भगवान ने जब माता पृथ्वी की स्थापना की जी तो 84 योजन का अवतार भगवान का था। भगवान की देह में असंख्य देहांग थे और पहाड़ पर्वत नदी ये सब थे। इनको देख करके माता पृथ्वी भी घबराने लगी, देवता भी घबराने लगे। तो भगवान ने तनिक विश्रांत तीर्थ पर विश्राम लिया और माता पृथ्वी और भगवान के संवाद में, यद्यपि भगवान बारह रूप में थे उस समय, लेकिन पृथ्वी के भयभीत होने के कारण आपने शंख चक्र और गदा पद्म में अपने दर्शन दिए और माता पृथ्वी से कहा ये जो मथपुरी है मथुरापुरी है। इस मथुरापुरी को मधुपुरी के नाम से भी जानते हैं। तो अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठे अग्रे रची। हे माता पृथ्वी, मैंने इस संसार का निर्माण, मृत्यु लोक का निर्माण अपने वैकुंठ से पहले ही कर दिया था। माता पृथ्वी ने पूछा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो भगवान कहते हैं कि मथुरायाम सन्निधो हरि, मैं अहरनिश मथुरा में निवास करता हूँ। तो सतयुग की एक कथा आती है भक्तमाल जी में कि किसी टाइम में यहाँ श्री यमुना जी प्रवाहित होती थी और जब भगवान नौका विहार करते थे तो बालक ध्रुव आपकी नौका को चलाते थे। तो सतयुग से भगवान के प्रमाण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ जी हुए हैं आज के 4,500 वर्ष पहले। जो है वो गर्गाचार्य जी के आदेश पर दूध दही शहद घृत और शर्करा माने की बूरा जो होता है उससे इस चतुर्भुज विग्रह का अभिषेक किया। भगवान की अनंत लीलाओं के अंतर्गत ही जब आपने त्रेता में रावण का वध किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनशन सहित लव अवतारा, माने कि भूमि का भार हरण करने के लिए अर्थात रावण जैसे राक्षसों का वध करने के लिए भगवान ने श्रेष्ठ भुजाओं के साथ में रावण का वध किया। उसके बाद में शंख चक्र गदा पद्म में दर्शन दिए जो इस समय आपको दर्शन हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भगवान के शंख चक्र और गदा पद्म हैं वही दीर्घ स्वरूप है। तो दक्षावत में बहुत भगवान विष्णु के मंदिर हैं, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म का एक भी विष्णु का दर्शन नहीं है। कहीं शंख चक्र त्रिशूल गदा होगा, कहीं शंख चक्र और माखन मिश्री हाथ में होगा। तो इस प्रकार के आयुधों से भगवान विष्णु की पहचान होती है। 12 पुराण में कथा आती है कि प्रातः काल में देवता श्री विश्रांत तीर्थ पर निवास करते हैं, मध्यकाल में समस्त देवगण श्री दीर्घ विष्णु मंदिर में निवास करते हैं और सायंकाल को गोविंद देव जी के मंदिर में देवतागण निवास करते हैं। भगवान की अनंत लीलाओं के तहत जब राजा बलि का अत्याचार बढ़ गया था तो भगवान ने राजा बलि के अत्याचार का मान मर्दन करने के लिए इतना दीर्घ रूप धारण किया। यद्यपि आप बहुत छोटे बामन रूप में थे, लेकिन भगवान ने जैसे ही 1.5 पग जमीन नाप करके आगे बढ़ने का प्रयास किया तो भगवान की देह पूरे ब्रह्मांड के समान हो गई। तो ये भी भगवान का एक दीर्घावतार था। जब राजा बलि को दंडित किया था तब आकाश और पाताल भगवान विष्णु की एक कर दी थी, वो भी भगवान का एक दीर्घावतार था। और द्वापर में तो भगवान की अनंत लीलाएं हैं। माता देवकी के गर्भ से जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान ने दीर्घावतार में दर्शन दिए। उसके बाद में माता की द्वारा स्तुति करने पर आपने शंख चक्र गदा पद्म में माता को दर्शन दिए। जब भगवान ने माटी खाई तो अपनी माँ ने जैसे ही भगवान के कपोलों पर हाथ रखा तो भगवान ने ब्रह्मांड मुंह खोला तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ
ये भगवान का अंतःकरणीय दीर्घ अवतार था। जो है भगवान ने कंस का वध किया, तब भगवान ने बहुत दीर्घ अवतार धारण किया। एक कथा गर्ग संहिता, विष्णु पुराण, नारद पुराण और 12 पुराण में आती है कि एक समय काल में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने समस्त देवलोकों का और तीर्थ लोगों का राजा जो है वो प्रयाग तीर्थ को बना दिया, तभी से आप प्रयागराज कहलाए। उन्होंने एक सभा बुलाई, उसमें हमारी मथुरापुरी नहीं गई। इस पर समस्त तीर्थों ने यहाँ चढ़ाव कर दिया। इससे भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान की गर्जना और भगवान का इतना विकराल देहावतार था, इतना विकराल देहावतार था कि उसको देख करके समस्त देवतागण चिंतित हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान ने कहा कि मेरे इस लोक में, माने मथुरापुरी ब्रजधाम में, तुम 4 महीने तक श्रावण से लेकर कार्तिक तक समस्त देवतागण यहाँ आकर के निवास करोगे। देवता कभी सोते नहीं हैं, समस्त देवतागण यहाँ आ जाते हैं 4 महीने के लिए और यहीं पर आकर के निवास करते हैं। तो ये ऐसा एक मंदिर है जो तीर्थ स्थली के रूप में है। ये पौराणिक होते हुए ये ऐतिहासिक भी है। यहाँ पर 8 बार मुस्लिम शासकों ने अपना अत्याचार किया, जिसमें महमूद गजनबी से लेकर के अब्दुल्ला शाह अब्दाली तक के नाम व्याख्यात हैं। जब अब्दुल्ला शाह अब्दाली बुरी तरह से पराजित हो गया और भगवान के श्री चंडाल बंदों से काफ़ी दूर तक रहा, तो वो अपनी समस्त सेना को यहीं पर छोड़ गया। उसी के प्रतिफल में आज इसके चारों तरफ जो मुस्लिम बस्ती है, आपने देखा होगा कि इस मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम बस्ती है, बीच में ये हिंदू मंदिर है। लेकिन भगवान की अहो आहा और कृपा से जो है यहाँ कभी कोई ऐसा उनको सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ एक आप हनुमान जी के विग्रह का जरूर फोटो लेना मेरी कहने से। मैंने अभी ले लिया है। ऐसा हनुमान जी का विग्रह जिनके एक हाथ में गदा है और एक हाथ में संजीवनी है, माने मनुष्यों की रक्षा करने के लिए और मनुष्यों की प्राण की रक्षा करने के लिए। यहाँ रामानंदाचार्य जी महाराज यवन काल में पधारे थे और उन्होंने यहाँ आकर के हनुमान जी की स्थापना की। उसी कालक्रम में चैतन्य महाप्रभु जी हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने अल्प आयु प्राप्त करने के बावजूद भी यहाँ लगभग 18 महीने तपस्या की। आज उनका जितना भी अनुयायी है, चाहे वो साउथ में है, चाहे वो विदेशों में है, लेकिन बिना दीर्घ विष्णु मंदिर के दर्शन किए उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। वैसे भी 12 पुराण में कहते हैं दीर्घ विष्णु से 12 हम दृष्टा पाप विनश्यति। भगवान श्री दीर्घ विष्णु और 12 भगवान के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो ये बड़ा ऐतिहासिक और एक तीर्थ नगरी मंदिर है। जो भी इस मंदिर के दर्शन करते हैं उनके पाप तो नष्ट होते ही हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके समस्त कष्टों का निवारण होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों से, देश देशांतर और प्रदेश के लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस लाखों वर्ष प्राचीन जहाँ स्वतः भगवान ने अपना स्थान ग्रहण किया है, ऐसे मंदिर में जरूर आएँ और यहाँ दर्शन करें। इसके लिए आप दोनों भाइयों को भी मेरी शुभकामनाएं और मेरी बधाई हैं। आप जिस उद्देश्य से भगवान के दर्शन करा रहे हैं, आपका वो उद्देश्य पूर्ण हो। बोलिए श्री दीर्घ विष्णु भगवान की जय। जैसा कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने बताया कि इस मंदिर के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं और आप यहाँ पर आकर ज़रूर दर्शन करें। अगर आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का जो मंदिर है उनकी भी बहुत अच्छी महिमा हमारे जो पुजारी जन हैं उन्होंने यहाँ पर बताई थी। एक बार हम आपको फिर से हनुमान जी के वो बाल स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं, जिसमें एक हाथ में उनके संजीवनी बूटी है। ये आप देख रहे हैं, ये संजीवनी बूटी है हनुमान जी के हाथ में, और ये आप देख रहे हैं ये हनुमान जी के हाथ में गदा है। बहुत ही ये प्राचीन और दिव्य दर्शन यहाँ के हैं और यहाँ पर आकर आप जरूर आएँ। आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंदिर के आपने अगर दर्शन किए हैं और आपको प्रसन्नता हुई है तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं।
जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। राधे राधे। सभी भक्तन को जय श्री कृष्णा और बांके बिहारी लाल की जय।